दोस्तों नमस्कार। अजीत भारती के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अजीत भारती का गुनाह क्या है? क्या अजीत भारती का गुनाह सवर्ण होना है? क्या अजीत भारती का गुनाह यह है कि अजीत भारती लगातार सवर्णों के लिए मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं? दोस्तों, यह जग जाहिर है कि अजीत भारती के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा सिर्फ इसलिए लिखाया गया जिससे उनको नीचा दिखाया जा सके। साफ साफ देखने को मिला कि SC/ST एक्ट का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। आप बताएं कि अगर आपकी माँ बहन को कोई गाली दे, आपकी माँ बहन बेटी को कोई गाली दे, उनको अपमान भरे शब्द कहे, तो आप क्या करेंगे? अजीत भारती ने भी तो वही किया। गलत इसमें क्या है? अगर आप जिंदा हैं, आपके अंदर जीवंत हैं और आपके माँ बहन बेटी को कोई कुछ कहता है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप आप हर वो कार्य करेंगे जो जिंदा होने का सबूत है। अजीत भारती ने भी वही किया और शायद इस देश का हर जिंदा दिल व्यक्ति वही करेगा जो अजीत भारती ने किया। चंद्रशेखर रावण जो समाज को लगातार तोड़ने की बात करते हैं, सनातन संस्कृति के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, जो मनुस्मृति के बारे में न जाने क्या क्या बोल चुके हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो समाज को भटकाने का काम करते हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं, और ऐसे मुकदमे जिसका नाम लेना भी उचित नहीं है। दोस्तों, इसी बात का तो विरोध हो रहा है लगातार पिछले कई महीनों से कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। बतौर अधिवक्ता मैं ये बात कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जितने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें से 90% मुकदमे फर्जी होते हैं, उनमें किसी को सजा नहीं हो पाती, क्योंकि मुकदमे का उद्देश्य ही सिर्फ और सिर्फ बदला लेना होता है, सवर्ण समाज के लोगों को नीचा दिखाना होता है। इसी का विरोध हो रहा है। हमारे देश में किसी को भी आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में संरक्षण देने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है उसको संरक्षण देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों की दुकान नहीं चलेगी। वह चाहते हैं कि लगातार छोटी जातियां बड़ी जातियां आपस में लड़ती रहें, जिससे इनकी दुकान चलती रहे। मैं चंद्रशेखर रावण को चैलेंज करता हूं, एक बार इस SC/ST एक्ट के कवच को हटा के मैदान में आ जाइए। आप किसी से भिड़ने के लायक नहीं हैं। ना आप किसी का जवाब दे सकते हैं सही से, न किसी से आप लड़ सकते हैं। सिर्फ ये SC/ST का कवच अपने आगे से उठा के फेंक दीजिए। और जो आपको गलतफहमी है कि आपके पीछे हजारों लाखों की भीड़ है, ये सब इसलिए है कि आप नफरती दुकान हैं। आप सिर्फ छोटे वर्ग के लोगों को बरगला के, उनकी भावनाओं को खेल कर, उनकी भावनाओं के साथ आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन नफरत की दुकान बहुत दिन तक नहीं चलती। आप धीमे धीमे जगजाहिर होते चले जा रहे हैं। सरहद के पार बैठी एक भारत देश की बेटी आपके बारे में पता नहीं न जाने क्या क्या सत्य समाज को लगातार बता रही है कि आप कैसे हैं, आपने कैसे राजनीतिक ऊंचाई पाई है। मैं अभी भी आपको यह चेतावनी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी भी सही रास्ते पे आ जाइए, नहीं तो आने वाला समय आपका बड़ा भयावह हो सकता है। और मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं कि आप अजीत भारती के साथ खड़े होइए, जिससे चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का मनोबल न बढ़े। आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण जैसे लोग न पैदा हों। आप खुद मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या देश को चंद्रशेखर रावण चाहिए कि अजीत भारती जैसे लोग चाहिए। धन्यवाद।